दोस्तों, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसका क्राइम करने का अंदाज ही अलग होता है और वो इतना भयानक होता है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जी हाँ, ज़्यादा ना बात करते हुए आपको ले चलते हैं सीधे कहानी पे। एक ऐसी ये कहानी है जिसमें वृद्ध महिलाओं को वो मारकर बलात्कार किया करता था। दोस्तों, ये कहानी है अयोध्या की। एक दयाराम का पुरवा पड़ता है वहाँ की। मैं कहानी स्टार्ट करूँ उससे पहले रोज की तरह कहता हूँ कि वीडियो को एक लाइक भी कर दिया करो और नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। नमस्कार, मेरा नाम है दोस्तों अजय श्रीवास्तव। ये घटना है 5 दिसंबर 2022 की। इसमें दयाराम का पुरवा की एक लेडीज, जो महिला वृद्ध महिला होती है, लगभग उसकी उम्र होती है 60 साल के आसपास, और वो शौच के लिए खेतों में जाती है। दोस्तों, जब वो शौच के लिए जाती है तो धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, लेकिन वो लौट के अपने घर नहीं आती है। तो घर वाले कहते हैं कि वो गई तो शौच के लिए थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। तो मोहल्ला में पता करते हैं कहीं बैठी तो नहीं है। उसके बाद में वो जब टॉर्च वगैरह लेके जाते हैं, क्योंकि शाम का समय था, अंधेरा भी हो चुका था। जब वो खेतों में ढूंढते हैं तो एक गन्ने का खेत होता है, वहां पर जब जाते हैं तो उस महिला की बिल्कुल नग्न अवस्था में मृत्यु हालत में लाश पड़ी थी। दोस्तों, घर वाले जब ये देखते हैं कि लाश नग्न अवस्था में पड़ी है गन्ने के खेत में, ऐसा भी लग रहा था कि किसी ने उसके साथ गंदा व्यवहार किया हो। दोस्तों, वो तुरंत देर न करते हुए पुलिस वालों को फोन कर देते हैं। पुलिस वाले मौके पर पहुंच जाते हैं। महिला की जो लाश का होता है उसका पंचनामा करते हैं और सब कब्जे में लेकर के उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। दोस्तों, पुलिस वाले खेत को पूरी तरह से छानबीन करते हैं और उसके बाद में उन्हें कोई भी वहां पर सुराग नहीं मिलता। जब सुराग नहीं मिलता है तो पुलिस वाले चले जाते हैं और अपनी छानबीन करते रहते हैं। दोस्तों, इधर धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, लेकिन पुलिस वालों को कोई भी सूचना ऐसी नहीं मिलती है, कोई भी सुराग ऐसा नहीं मिलता है जिससे पता लगाया जाए कि कातिल कौन था। इसके बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में स्पष्ट तौर से ये था कि महिला का पहले गला दबा के हत्या की गई थी, उसके बाद में उसकी लाश के साथ बलात्कार किया गया। दोस्तों, कुछ ही दिन गुजरते हैं। 17 दिसंबर 2022 को गांव इब्राहिमाबाद की एक महिला शौच के लिए जाती है और दोस्तों वो भी वृद्ध ही महिला होती है। उसके बाद में वो वापस नहीं आती है। जब वो भी वापस नहीं आती है तो उसके घर वाले उसको ढूंढने के लिए खेतों में जाते हैं और गली मोहल्ले के भी 2-4 आदमी साथ में जाते हैं। दोस्तों, काफी मशक्कत के बाद वो महिला की लाश मिलती है। दोस्तों, उसी तरह से जैसे दयाराम का पुरवा गांव की महिला की लाश मिलती है, सेम उसी पोजीशन में वो भी लाश मिलती है। नग्न अवस्था में थी और उसके साथ भी बदसलूकी की गई। वो तुरंत पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस वाले भी आते हैं। वो देखते हैं ये तो सेम वही तरह का केस है। लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। दोस्तों, उसकी भी जब रिपोर्ट आती है तो उसकी भी वैसी रिपोर्ट होती है कि पहले गला दबा के हत्या की गई और उसके बाद में उसका बलात्कार किया गया। दोस्तों, अब पुलिस वाले बहुत ज़्यादा परेशानी में हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे 2 केस हो चुके होते हैं लेकिन उनके हाथ में कोई भी सबूत नहीं लगता है। पुलिस वाले बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं इन केसों पर, लेकिन दोस्तों ना तो कोई सुराग मिल रहा होता है और ना ही आरोपी पकड़ में आ रहे होते हैं। कुछ ही दिन गुजरते हैं कि 29 दिसंबर 2022 दोस्तों एक ठठेराहा गांव पड़ता है। वहां की एक वृद्ध महिला, लगभग उसकी उम्र होगी 51 साल की, वो भी शौच के लिए घर से शाम को निकलती है। शौच के लिए जब निकलती है तो उसके बाद में वो भी दोस्तों घर पे नहीं आती। जब घर वालों को थोड़ी चिंता होती है तो वो कहते हैं कि उनकी तो आदत है बैठने की, कहीं ना कहीं मोहल्ले में बैठ गई होंगी। दोस्तों, जब कुछ समय और गुजरता है, अंधेरा ज्यादा हो जाता है, तो घर वाले फिर मोहल्ले में पूछताछ करते हैं कि कहीं बैठी हैं क्या। जब सब जगह वो देख लेते हैं, वो महिला कहीं भी नहीं बैठी होती है। दोस्तों, घर वालों को अब चिंता हो जाती, क्योंकि
ये जितने भी गांव थे सब पास पास में ही थे और सबको ये खबर हो चुकी थी, हर गांव में ये खबर हो चुकी थी कि पहले कोई आदमी या औरत जो भी है किलर, वो पहले गला दबाता है और उसके बाद उसकी हत्या कर देता है। तो दोस्तों ये गांव वाले सारे जाते हैं उस महिला को ढूंढने के लिए जो कि ठठेरा गांव की होती है, और महिला को जब ढूंढते हैं तो थोड़ी दूर खेतों में उसकी भी लाश पड़ी होती है, सेम उसी पोजीशन से नग्न अवस्था में होती है और उसके साथ भी बलात्कार हुआ होता है। गांव वाले तुरंत फोन करते हैं पुलिस वालों को और पुलिस वाले आते हैं और पुलिस वाले उसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए उसको भी भिजवा देते हैं। दोस्तों अब पुलिस वाले बहुत ज्यादा हैरान थे, परेशान थे, क्योंकि कोई भी सबूत हाथ नहीं लग रहा और केस पे केस बढ़ते जा रहे थे। अब पुलिस वालों को जब कुछ नहीं समझ में आता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उन आरोपियों पर 25,000 रुपए का इनाम रख देते हैं और सब में अनाउंस करा देते हैं आसपास के गांव में कि ऐसे आरोपी को जो भी कोई पकड़वाएगा या पकड़ेगा उसको 25,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। दोस्तों कुछ ही समय बीता होता है, 1-2 दिन का, कि खेत में से एक महिला की चिल्लाने की आवाज आती है और अब ये घटना जो थी सारे आसपास के गांव फैल चुकी थी और जैसे ही महिला की चिल्लाने की आवाज आती है, ज्यादा अंधेरा नहीं हुआ था, शाम का ही समय था, लोग समझ गए कि हो ना हो ये वही होगा और गांव वाले एकदम उसके लिए भाग पड़े। दोस्तों जैसे ही महिला चिल्लाई तो एक खेत में से एक लड़का भागता हुआ जाता है। अब गांव वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो महिला ही चिल्ला के बता रही होती है कि ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। अब गांव वाले में से कुछ उसके पीछे भागने लगते हैं पकड़ने के लिए। दोस्तों अब वो पकड़ाई तो नहीं आता है, लेकिन जब वो भागता है तो गांव वाले उसकी वीडियो रील भी बना लेते हैं और जब वो आगे आगे भाग रहा होता है तो वो कभी कभी पीछे मुड़ के देखता है कि कहीं मेरे पास मुझे पकड़ने के लिए आ तो नहीं गए। इसी बीच उसकी वीडियो रील बना ली जाती है। जब वीडियो रील बनाई जाती है ये सारी सूचना पुलिस वालों को दी जाती है। पुलिस वाले उस वीडियो रील को देखते हैं और देखकर उसकी फोटो निकालते। दोस्तों फोटो ज्यादा साफ नहीं आई हुई होती है क्योंकि वो भाग रहा था और कभी कभी पीछे मुड़ के देख रहा था और दूरी भी काफी थी, इसलिए फोटो ज्यादा साफ नहीं आती। फिर भी दोस्तों पुलिस वाले कुछ फोटो निकालते हैं और निकाल के सब जगह पोस्टर लगवा देते हैं। कुछ इस तरह पुलिस वाले पोस्टर में लिखवाते हैं कि ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें और ऐसे व्यक्ति को देखते ही पुलिस को सूचित करें। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था तो डर इतना ज्यादा फैल गया कि महिलाएं अब घर से बाहर निकलना बंद कर देती हैं। जैसे ही शाम होती है महिलाएं घर से बाहर निकलना बंद कर देती हैं। शौच के लिए जो भी महिलाएं जाती थी वो अंधेरा होने से पहले ही चली जाती थी। वो भी सोचते कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ही नंबर आ जाए। दोस्तों इतना ज्यादा डर गई थी। अब धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और दोस्तों दिन आता है 23 जनवरी 2023 का। गांव होता है, गांव का नाम है हुनहुना। हुनहुना गांव की एक महिला जब शौच के लिए शाम को जाती है और कुछ ही देर हुई होती है कि उसको बहुत तेज चीखने की उसकी आवाज आती है। जैसे ही चीखने का आवाज आती गांव वाले पीछे से जल्दी दौड़ के पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसके पास एक लड़का खड़ा है और वो उसका गला दबा रहा है। इतने में जैसे ही वो लड़का भीड़ को देखता है वो भागता है। दोस्तों जब वो भागता है तो गांव वाले भी उसको पकड़ने के लिए भागते हैं। दोस्तों गांव वाले भाग के उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उसकी जमकर कुटाई कर देते हैं। कुटाई करने के बाद में उसको पुलिस के हवाले कर देते। अब पुलिस वाले उससे जब पूछताछ करते हैं तो पहले वो शुरू में गोल मटोल घुमाता है, लेकिन पुलिस वालों के सर पे ना ये केस इतना ज्यादा चढ़ा हुआ था, कई केस हो चुके, कोई सुराग नहीं मिल रहा और सेम यही हिसाब से इसके महिला के साथ हो रहा था और ये पकड़ा गया था। दोस्तों जब पुलिस वाले सख्ती से पूछते हैं तब वो सारी कहानी बता देता है। दोस्तों उस लड़के का नाम होता है अमरेंद्र और वो अयोध्या में ही एक राम सनेही घाट के पास में जंगल होता वहां का रहने वाला होता है। उसकी उम्र 20 साल होती है और वो बताता है कि मैं ही अकेला नहीं, मेरे साथ इसमें शामिल मेरा दोस्त है। पहले हम औरतों का गला दबाते और उसके बाद उसका रेप करते। तो पुलिस वाले पूछते ऐसा तुम क्यों करते हो, तो वो अपनी सारी कहानी बताता है। दोस्तों पुलिस वाले ये भी पूछते हैं तुमने ऐसे कितने केस किए, तो वो बताता है कि मैंने ऐसे अभी तक 7 केस अलग अलग जगह किए हैं।
फिर वो पुलिस वालों को कहानी अपनी बताता है कि मैं ऐसा क्यों करता। दोस्तों उसने पुलिस वालों को बताया। दोस्तों अमरेंद्र के पिताजी जो थे, जब लगभग अमरेंद्र रहा होगा 6-7 साल का, तब वो बाहर कमाने के लिए जाते हैं और वहां पर ही उनकी अमरेंद्र के पिताजी की पत्नी यानी कि अमरेंद्र की माता का देहांत हो जाता है। अब जब देहांत हो जाता है तो अमरेंद्र के पिताजी कुछ ही दिन बीतते हैं दूसरी शादी कर लेते हैं। उनसे भी 2 बच्चे होते हैं दोस्तों। उसके बाद में कुछ समय बीतता है, उनका भी देहांत हो जाता है तो उसके पिताजी तीसरी शादी कर लेते हैं। इसी तरह जब भी धीरे धीरे वो तीसरी चौथी ऐसे कई शादियां कर लेते हैं तो उसके भी अब 4-5 भाई हो जाते हैं। और जो अमरेंद्र का दोस्त था उसका नाम सुरेंद्र होता है। ये दोनों अब पास के ही जंगलों में बकरियां चराया करते थे और जो अमरेंद्र के पिताजी थे वो भी अमरेंद्र को पढ़ाया लिखाया नहीं, बस यही काम काज करवाते थे, बकरियां चरवाते थे। अमरेंद्र के पिताजी अब अमरेंद्र की शादी करा देते हैं, जो कि अयोध्या में एक थाना लगता है मवई और उसमें एक गांव पड़ता है बरतरा, वहीं पर अमरेंद्र की शादी करा देते हैं। 22 मार्च 2022 को गौना होकर आता है और बहू बस 2-4 ही दिन रहती है, उसके बाद मायके चली जाती और वो दोबारा नहीं आती है। अब अमरेंद्र कुछ समय बीतता है, उसके बाद में अमरेंद्र गुजरात चला जाता अपने दादा के पास और वहाँ 6 महीने काम करता है और काम करने के बाद में एक एंड्रॉयड फोन लेता और फोन लेके दोबारा वो अपने गांव आ जाता है। और गांव में आने के बाद अमरेंद्र अब साइकिल उठाता और उसका दोस्त सुरेंद्र दोनों अब बैठ के जंगल में चले जाते और उस मोबाइल में घंटों घंटों गंदी गंदी फिल्में देखा करते थे। दोस्तों जब वो फिल्में देखा करते थे तो उनका मन विचार सारा कुछ अब गंदा हो चुका था और जैसा फिल्मों में देखते थे वैसा ही करने का मन होता था। उसी जंगल में एक महिला दिखती है जो कि घास लेने के लिए जाती है। वो दोनों उसको पकड़ लेते हैं और उसके साथ में बलात्कार करने की कोशिश करते, लेकिन वो महिला बहुत ज्यादा चीखती है, चिल्लाती है, इसलिए वो डर के भाग जाते हैं। अब वो बताते हैं कि हम दोनों ने फिर प्लान बनाया कि हम जिंदा महिला का रेप नहीं कर सकते हैं, उसके साथ में शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, इसलिए पहले हम महिला का गला दबाकर उसकी हत्या करते हैं और हत्या करने के बाद में फिर उनके शरीर के साथ जो मर्जी चाहें वो करो और मुझको इनमें ऐसा करने में बहुत आनंद आता है। अब अमरेंद्र से जब बहुत ज्यादा पूछताछ की जाती है तो उसके बाद वो बताता है, जब उसके दोस्त के बारे में पूछताछ की जाती है तो उसका भी बताता है कि सुरेंद्र की भी शादी हो चुकी होती है, उसकी भी बीवी आई थी और उसके बाद में वो भी 2-4 ही दिन रुकी, वो भी मायके चली गई और वहां से दोबारा नहीं आई। अब दोस्तों उसके दोस्त को भी सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सुरेंद्र की बीवी के पास जाकर पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो उसकी बीवी बताती है कि जब मेरी शादी हुई और मैं इसके घर पे गई तो इसने ऐसी ऐसी तरह से मुझसे सेक्स किया, अप्राकृतिक तरह से सेक्स किया, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ गैंग रेप हुआ हो। दोस्तों वो कहती मुझे इतनी पीड़ा हुई कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं दोबारा इस हैवान के पास नहीं गई। दोस्तों कहने का मतलब यही था कि वो दोनों जब फिल्में देखते थे और जैसे जैसे उसमें दिखाया जाता था वैसे वैसे ये करते थे। दोस्तों इसलिए दोनों की पत्नी भाग गई और इनको जब कोई नहीं मिला तो मन में गंदे विचार चलते थे तो ये लेडीजों का गला दबाकर उनको मार दिया करते थे और उसके बाद उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया करते थे। दोस्तों दोनों को गिरफ्तार करके इन पर मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल दिया जाता है और इनको जब सजा सुनाई जाती है तो आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। जज साहब कहते हैं ऐसे व्यक्ति अगर समाज में रहेंगे तो पता नहीं कितनों का मर्डर करेंगे और कितनों के साथ क्या करेंगे, ऐसे व्यक्ति बाहर रहने के काबिल नहीं है। जज साहब आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं। दोस्तों उसके बाद में एक डॉक्टर साहब होते, वो डॉक्टर साहब बताते हैं कि ऐसी बीमारी एक नेक्रोफिलिया नामक बीमारी होती है जिसका कोई भी अभी तक इलाज नहीं है। नेक्रो माने सब और फिलिया माने प्यार होता। दोस्तों ऐसे लोग जो होते हैं वो सबों के साथ प्यार करते हैं। ऐसी बीमारी डॉक्टर साहब जब बताते हैं दोस्तों सभी सनाका खा जाते हैं। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस कहानी को सुनने के बाद में? दोस्तों आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करें, लेकिन करें जरूर दोस्तों। और मेरे नए भाइयों से कहना है
कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर कहानी मेरी आप तक पहुंच सके। और जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा उनका दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।